हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज से हम यहाँ पे वोकैब्स की एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो हमारे ईडियम्स हों, फ्रेजेस हों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटो साइन हो। तो इनको हम स्टोरी वाइज या पिक्चर वाइज समझने की कोशिश करेंगे जिससे कि हमें ये लॉन्ग टाइम तक लर्न रहें। तो देखिए, फर्स्ट है हमारा स्मेल अ रैट। स्मेल अ रैट, देखिए, कुछ चूहों को फील करना, मतलब कुछ चूहों को स्मेल करना। जिस पर्सन के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो चूहों तक को फील कर ले, तो इसका मतलब है कि वो पर्सन आगे आने वाली उसकी जो भी मुसीबतें होंगी उनको वो फील कर सकता है, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है। स्मेल अ रैट का मतलब होता है कुछ गलत होने को महसूस करना। नेक्स्ट है हमारा लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। किसी पर्सन ने आपको एक बिल्ली दी थी एक बैग में बंद करके, लेकिन गलती से वो बिल्ली बाहर आ जाना। तो इसका सेंस क्या बनता है कि किसी ने आपको कुछ सीक्रेट दिए थे कि उनको आप बचा करके रखें, छिपा के रखें, लेकिन आपकी लापरवाही की वजह से या किसी भी वजह से वो सीक्रेट्स बाहर आ जाना। तो इसका मतलब होता है हमारा लापरवाही से या गलती से कोई रहस्य बोलना। नेक्स्ट है हमारा टर्न अ डीफ ईयर। टर्न अ डीफ ईयर, अब देखिए ईयर का काम क्या होता है, सुनना। अब किसी पर्सन से मैंने कुछ कहने की कोशिश करी, लेकिन उसने क्या करा, अपना जो ईयर था वो घुमा लिया, टर्न कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने हमें अनसुना कर दिया, यानी कि उसने हमें डिसओबे कर दिया। तो टर्न अ डीफ ईयर का मतलब होता है डिसओबे करना। नेक्स्ट है हमारा रेड लेटर डे। रेड लेटर डे का मतलब होता है वेरी ऑस्पियस या सिग्निफिकेंट डे, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट डे। ठीक है। तो जिस दिन हमें उसका लेटर मिला, जिस दिन हमें उसका लेटर मिला, किसका, उसका, तो वो दिन हमारे लिए बहुत ऑस्पियस डे बन गया, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट डे बन गया। तो रेड लेटर डे का मतलब हुआ शुभ और महत्वपूर्ण। नेक्स्ट है हमारा टू गेट वंस ऑन बैक। अब देखिए, टू गेट वंस ऑन बैक का इस तरीके से समझिए पिक्चर से कि जो लॉयन था, जब वो एक पिंजरे में था, तब ये जो जोकर था उसको हंटर मार मार के बहुत नचा रहा था। लेकिन उसके बाद में जब ये लॉयन उस पिंजरे से बाहर आ गया, तो उसके बाद में इस लॉयन ने इस जोकर को बहुत हंटर मार मार के नचाया, यानी कि इसने इसका क्या कर लिया, बदला ले लिया। तो टू गेट वंस ऑन बैक का मतलब होता है बदला लेना, यानी कि टू गेट वंस रिवेंज। क्लियर है। नेक्स्ट है अ डार्क हॉर्स। अ डार्क हॉर्स मतलब, डार्क का मतलब होता है अंधेरे में, घोड़ा मतलब एक घोड़ा। अब अंधेरे में उसे एक घोड़ा दिखाई दिया। अब अंधेरे में घोड़ा का मतलब हुआ कि कोई बिना बुलाया कंपटीटर, यानी कि अनफॉर्चीन कंपटीटर आ गया। ठीक है। तो इसका मतलब होता है अप्रत्याशित प्रतियोगिता, एन अनफॉर्चीन कंपटीटर। नेक्स्ट है हमारा गॉड द शेक। गॉड द शेक, इसका मतलब समझिए, देखिए, कुछ बच्चे जो थे वो गेट के बाहर शेक पी रहे थे और अंदर क्लास चल रही थी। क्लास के बीच में जब बच्चे वो शेक पी रहे थे गेट के बाहर, तो प्रिंसिपल ने उनको क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया, यानी कि सेवा से बर्खास्त कर देना। तो सेवा से बर्खास्त कर देना। नेक्स्ट है हमारा गो टू द विंड्स। गो टू द विंड्स का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे ये पिक्चर में शो हो रहा है, इसको आप मेमोराइज करने की कोशिश करिए, अपने अंदर रखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए कि ये जब जो कोई जादूगर आता है, जब वो जादू दिखाता है, यानी कि कुछ बर्तन को या कपड़ों को ऊपर उछालता है, उसके बाद में वो हवा के साथ बह जाएं, हवा के साथ जब वो बह जाएंगे तो इसका मतलब वो क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो गो टू द विंड्स का मतलब होता है गायब होना। नेक्स्ट है हमारा मेक अ क्लीन ब्रेस्ट। तो मेक अ क्लीन ब्रेस्ट का मतलब होता है अपने आप को कन्फेस कर लेना, स्वीकार कर लेना। देखिए, हमने क्या करा, अपने हृदय को साफ कर लिया। अपने हृदय को साफ करने का मतलब है हमारे अंदर जो भी बुराइयां थी उनको हमने कन्फेस कर लिया। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा टू हैव समथिंग अप वन स्लीव। टू हैव समथिंग अप वन स्लीव, देखिए, स्लीव का मतलब होता है जो हाथ को हम मोड़ते हैं, मतलब जो शर्ट होती है या उसको हम फोल्ड करते हैं उसको हम बोलते हैं स्लीव। उस स्लीव में कुछ है, उस स्लीव में कुछ है, तो इसका मतलब है उसके पास कुछ ना कुछ प्लान है, यानी कि सीक्रेट प्लान है। स्लीव में कुछ होना यानी कि कुछ सीक्रेट प्लान। नेक्स्ट है हमारा एट स्नेल स्पेस। एट स्नेल स्पेस, अब देखिए स्नेल का मतलब होता है घोंगा। ठीक है। घोंगा की जो गति है, घोंगा की जो गति है वो बहुत धीरे धीरे होती है। घोंगा की जो गति होती है वो तो बहुत धीरे धीरे होती है। तो यहाँ पे पिक्चर में जिस तरीके से शो भी करा है कि आपने एक स्टोरी पढ़ी होगी बचपन में कि हमारा जो रैबिट और इसमें खरगोश और चूहे में जो रेस होती है उसमें खरगोश बहुत तेज़ी से दौड़ जाता है, लेकिन जो
कछुआ होता है वो बहुत स्नेल स्पेस की तरह दौड़ता है, यानी कि बहुत धीरे धीरे दौड़ता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत धीरे धीरे करना। नेक्स्ट है हमारा टू ब्लो बंस ट्रम्पेट। टू ब्लो बंस ट्रम्पेट का मतलब होता है, ट्रम्पेट का मतलब होता है तुरई, अपनी तुरई खुद बजाना। अपनी तुरई खुद बजाने का मतलब है अपनी प्रशंसा खुद करना। ठीक है। तो आजकल आप देख रहे होंगे बहुत सारे इलेक्शंस चल रहे हैं यूपी में, पंजाब में, हर जगह पे। तो आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे हर कोई लीडर अपनी तुरई खुद बजा रहा है, यानी कि अपनी प्रशंसा खुद कर रहा है कि हम ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, इस तरीके से चल रहा है। ठीक है। तो टू ब्लो वंस ट्रम्पेट का मतलब होता है खुद की प्रशंसा करना, टू प्रेज वन सेल्फ। नेक्स्ट है हमारा कैन नॉट जज अ बुक बाई इट्स कवर। तो देखिए कैन नॉट जज अ बुक बाई इट्स कवर का मतलब होता है किसी को, किसी पर्सन को हम उसके बाहर से देख करके जज नहीं करना चाहिए। मतलब बाहरी रूप से देखकर किसी को हमें जज नहीं करना चाहिए। यू शुडंट प्रेजुडाइज द वैल्यू ऑफ समथिंग बाय इट्स आउटवर्ड अपीयरेंस ओनली। मतलब बाहर से देख करके किसी पर्सन को जज नहीं करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बैक सीट ड्राइवर। बैक सीट ड्राइवर का मतलब क्या होता है? देखिए अब जो कभी ड्राइवर की सीट पे बैठा ही ना हो, पीछे पीछे से बोलता रहा हो कि ये करिए वो करिए, तो क्या वो आपको कभी सही एडवाइस दे सकता है? क्या नहीं दे सकता, क्योंकि उसने कभी लीड खुद नहीं करा है, तो वो आपको क्या एडवाइस देगा? तो बैक सीट ड्राइवर का मतलब होता है गलत दिशा दिखाने वाला, मतलब अनवांटेड और अननीडेड, जहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है डायरेक्शन देने की, वहाँ पर भी कोई आपको डायरेक्शन दे रहा है कि आप ऐसे रहिए, आप ऐसे करिए। ठीक है। तो बैक सीट ड्राइवर का मतलब होता है अ पर्सन हु गिव्स अनवांटेड एंड अननीडेड डायरेक्शन टू द ड्राइवर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बर्न द मिडनाइट ऑयल। अब देखिए क्या होता है, गांव में जब लाइट नहीं थी तो वहाँ पे ऑयल को बचा के रखा जाता था कि हम शाम को जलाएंगे, उसके बाद में रात में बंद कर देंगे। लेकिन एक भाई साहब हैं जो मिडनाइट ऑयल ऑयल जला के बैठे रहते हैं हमेशा इस तरीके से, यानी कि वो बहुत कठिन मतलब हार्ड वर्क कर रहे हैं। ठीक है। यानी कि देर रात तक काम करना, रीड और वर्क लेट इनटू द नाइट। क्लियर है? बर्न द मिडनाइट ऑयल। नेक्स्ट है हमारा थ्रो द टॉवेल इन। तो थ्रो द टॉवेल इन का मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई बेचारा वहां से आया, अंदर आया, उसने क्या करा, टॉवेल को पटक दिया। अब टॉवेल को कौन पटकता है? जो किसी चीज से हार मान लेता है। ठीक है। टॉवेल को कौन पटकता है? हार मान लेता है, यानी कि हार मान लेना, टू क्विट इन डिफीट। नेक्स्ट है हमारा कम वॉट मे। कम वॉट ए मे का मतलब होता है चाहे जो हो जाए, मतलब नो मैटर वॉट हैपेंस, चाहे जो कुछ भी हो जाए हमें उसको पीटना ही पीटना है। ठीक है। तो इस तरीके का कम वॉट मे का मतलब होता है चाहे जो हो जाए। नेक्स्ट है हमारा कीप योर चिन अप। कीप योर चिन का मतलब होता है, कीप योर चिन अप का मतलब होता है कठिन परिस्थितियों में भी मस्त रहना, मतलब रिमेन चीयरफुल इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस। चाहे कुछ भी हो, चाहे हार रहे हो, चाहे जीत रहे हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, वो हमेशा अपनी चिन को ऊपर रखते हैं, यानी कि अपना सर उठा करके चलते हैं, मस्त रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डोंट पुल ऑल एग्स इन वन बास्केट। तो देखिए डोंट पुल ऑल एग्स इन वन बास्केट का मतलब होता है, देखिए ये भाई साहब जो हैं ये क्या कर रहे हैं, सारे एग्स चाहे वो कितने ही ऊंचे हो जाएं, ये क्या कर रहे हैं, सारे एग्स को एक ही बास्केट में लेकर के घूम रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, सब कुछ दांव पर ना लगाना, मतलब सब कुछ इन्होंने क्या करा, सब कुछ दांव पे लगा करके ये घूम रहे हैं, सारे एग्स को एक ही बास्केट में लेकर के। अब अगर सपोज करिए इनके हाथ से वो बास्केट कहीं छूट जाए तो वो सारे एग्स कैसे हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। ठीक है। यानी कि ये सब कुछ दांव पे लगा करके घूम रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब होता है जैसे कि अभी सर्दी है, तो सर्दी के टाइम पे अगर आप अंडर द वेदर यानी कि मौसम के नीचे आ गए, मतलब सर्दी लग गई, तो इसका मतलब होता है बीमार या परेशान होना। ठीक है। बीमार होना, मोस्टली तो बीमार होना ही होता है, या परेशान होना भी बोल सकते हैं, स्लाइटली अनवेल और इन लो स्पिरिट। तो इस तरीके से हमने ये अपने 20 ईडियम्स एंड फ्रेजेस को कंप्लीट करा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो को देख सकें। ठीक है। इस तरीके से हम फर्दर बहुत सारे वीडियोज लेके आएंगे, सारे ईडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वोकैब्स, हर चीज़ को हम कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको इसकी लिंक चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो टेलीग्राम की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।